नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सद्मार्ग में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने बचपन की एक तस्वीर जो मेरे मन मस्तिष्क में आज भी अंकित है, क्योंकि जो वाक़या या जो बात भुलाई ना जा सके उसको याद करने की आवश्यकता शायद नहीं होती है। मेरा तो यही अनुभव है। आपको यदि यह बात या किस्सा या कहानी आप जो समझ सकते हैं, अगर आपको रोचक प्रेरणादायक लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चाहे वो कमेंट अच्छा हो या ख़राब। मैं कक्षा 9 की छात्रा थी और हमारे पिताजी का जो तबादला एक रूरल एरिया में हो गया था और हम लोग वहाँ रहते थे। हम लोगों को वहाँ गए हुए 2-4-6 महीने हुए होंगे। हमारे घर के पास वाली बिल्डिंग में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक भैया जो हम लोगों को अक्सर दिखाई पड़ते थे, तो उनकी दिनचर्या उस परिवार की होती थी कि सुबह से वो भैया बाहर आकर के सड़क पे अपना जो घर का मतलब द्वार होता है वहाँ झाड़ू लगाते, झाड़ू लगा करके गाय उनके यहाँ थी तो गाय का दूध दूहते, गोबर उठा के फेंकने जाते और इसी तरीके के घरेलू काम वो करते दिखाई देते थे। और 10 बजे के करीब हम लोग देखते तो वो भैया एकदम से लापता गायब से दिखाई देते थे, पता नहीं कहाँ चले जाते थे। और 6:30 बजे शाम को अक्सर ऐसा होता था कि जब कभी देखा उनको तो वो भैया साइकिल से धीरे धीरे जो है अपने घर की तरफ चले आ रहे हैं। और वो जो भैया थे वो एकदम साधारण व्यक्तित्व के थे और उनका रंग रूप भी बहुत साधारण था और शायद एक साधारण भाषा में उनको आप कुरूप कह सकते हैं। और लोग उनको हंसी उनकी उड़ाते थे कि नौकरों की तरह समझते थे कि नौकर की तरह काम करता है, साइकिल में चलता है ना, देखने में अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे धर्म से भी थे और उनके परिवार के पास पैसा नहीं था। तो मोहल्ले में प्रोग्राम्स होते थे या कुछ चीज़ें होती थी तो लोग उनको शामिल नहीं करते थे कि वो इस योग्य नहीं हैं कि उनके परिवारों के लोगों को भी हम अपने में बुलाएं और हम उनको अपने में शामिल करें। वो भैया बहुत दुखी होते थे, उनके चेहरे से साफ स्पष्ट होता था कि बुरा उनको लगता है। वो समझते थे कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और लोग उनको इतना उल्टा सीधा बोल जाते थे, इतना उल्टा सीधा बोल बोल जाते थे कि कमेंट इस तरीके का करते थे जो दिल पे एकदम लग जाए और आदमी को दुख हो, लेकिन वो अपनी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करते थे। चुपचाप वो परिवार अपना वहाँ रह करके साधारण सा दिखने वाला। एक मेरे पिताजी बहुत सिद्धांतवादी और आदर्शवादी व्यक्ति थे। मैंने अपने पापा को एक बार ये बात बताई। मैंने पापा से कहा कि पड़ोस के घर में जो भैया रहते हैं एक निकलते हैं, तो उनको देख करके पापा ये सब लोग यहाँ बहुत हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये बहुत गलत बात है बेटा और उनके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि वो सिद्दीकी परिवार के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और किसी की बराबरी अगर करनी है तो आप पढ़ाई में करिए, उसकी योग्यता से करिए। जो हंसने वाले लोग हैं क्या वो इतने योग्य हैं कि जो उनको देख करके हंसते हैं? और वैसे भी उनका एक ही मानना था और एक ही बात वो हम लोगों को समझाते आए हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ कहीं नहीं आ सकती हैं। अगर किसी के पास योग्यता है, सरस्वती है, तो उसके पास शायद पैसा कम होगा और बहुत पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन शायद उतना व्यक्तित्व या उतना दिमाग, इस तरीके की चीज़ें उनके पास ना हो। बहुत कम ये देखने को मिलता है कि दोनों चीज़ें जो हैं संयोगवश किसी के पास उपलब्ध प्रभु की कृपा से हों। तो उन्होंने बताया पापा ने कि पढ़ाई में बराबरी करके किसी दिन सबको जब पता चलेगा तब आदमी अपने आप करेगा। लेकिन ये लड़का जो है ये हमारे बैंक में आता है और इसने टूर्नामेंट खेला था हमारे साथ। बहुत शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी है और बहुत अच्छी शतरंज खेलता है। और ये बच्चा निकल के जाता है साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने के लिए। वहाँ जहाँ हम लोग रहते थे उस एरिया में रुटौल नाम का एक गांव हुआ करता था जो नहर पार करके जाना होता था। तो साइकिल किनारे खड़ी करके नाव से वो चले जाते थे और फिर वो आते थे। तो वहाँ जा कर के बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि जिस परिवेश जिस वातावरण में वो रह रहे थे वहाँ किसी का उनसे पढ़ाना तो दूर, लोग उनको परिवार को बात नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। और इस बात से उनका परिवार दुखी ज़रूर होता था, लेकिन वो कभी किसी से कुछ कहते नहीं थे। एक दिन पता चला कि वो जो भैया थे उनकी माता जी, मतलब सिद्दीकी फैमिली में जो उनकी माँ थी लड़के की, वो मिठाई लेकर के हमारे घर में भी आईं और पड़ोस के लोगों को भी मिठाई दे रही थी। तो जो बहुत उनको देख करके बड़ा मुंह बना करके बात करते थे, तो वो सब आंखें खोल के देख रहे हैं कि 4-5 मिठाई के डिब्बे हैं, शायद ये मेरे घर में भी आएंगी, शायद ये मेरे घर में भी आएंगी। समाज तो वैसे भी इन्हीं सब चीज़ों का लोभी रहा है हमेशा।
तो उन्होंने दरवाज़ा हर घर का नॉक करके लोगों को बताया कि लड़के ने मेरे जो है पीसीएस की परीक्षा पास कर ली है और इंटरव्यू उसने पास कर लिया है। और वो इंटरव्यू देने के लिए गया था। 4 दिन से जो आप लोग उसको झाड़ू लगाते नहीं देख रहे थे, वो झाड़ू लगाने वाला जो इंसान है वो पीसीएस पास करके और अच्छी जगह पोस्टिंग पे पटना के लिए उसको भेज दिया गया है और वो वहाँ चला गया है। फिर तो कुछ कहने ही नहीं, 4 5 6 8 10 लोग तो वहाँ खड़े होकर बताने लगे, बात करने लगे, अरे अगर कभी हमारे भी बच्चे हैं कभी बताइएगा, कुछ मदद करिएगा हमारी। तो वो सारी चीज़ें सुन कर के मुझे अपने बचपन की ये कहानी या एक ये रोचक तथ्य कह सकते हैं आप, मुझे अच्छी तरीके से याद है और मैंने तो इससे यही सीखा है। और मुझे लगता है समाज के लिए ये संदेश है कि आप सबको भी शायद ये प्रेरणादायक लगे कि कभी, तो मुझे तो यही इस बात से प्रेरणा मिली अपने बचपन से लेकर आज तक कि कभी किसी के रूप रंग को लेकर उसकी योग्यता और पात्रता पे बिल्कुल भी शंका ना करें कि वो व्यक्ति किसी काबिल नहीं है या उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। और किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और रही बात धर्म की, तो धर्म तो आज किसी भी बच्चे को अगर आज हम अपने घर में ला करके पालन पोषण उसका करने लगेंगे तो शायद वो हिंदू धर्म का हो जाएगा, मुस्लिम धर्म में चला जाएगा, हिंदू तो वो मुस्लिम हो जाएगा, सिख ईसाई के किसी धर्म में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भेदभाव बनाया यहाँ ही है लोगों ने, समाज में ही बनाया गया, ये समाज की ही देन है, ना कि ये इसको कोई जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ ले के आदमी नहीं आया है और खाली हाथ जाएगा। मेरा अपना मानना ये है कि आदमी ले के तो कुछ नहीं आता है, लेकिन जाते समय बहुत से रिश्ते और अपनी बहुत सी अच्छाई बुराई साथ लेकर के व्यक्ति संसार को छोड़ कर के जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको भी अगर अच्छा लगे और आपके पास में भी कोई इस तरीके का रहने वाला कोई व्यक्ति हो जिसके साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा हो, तो कृपया उस चीज़ में उसका विरोध करें। विरोध का मतलब ये नहीं है कि हमें लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन अगर जो गलत काम कर रहे हैं हम उनका साथ ना देख कर तो मुँह दर्शक बन करके तो विरोध कर सकते हैं ना। अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोलेंगे तो हम खराब भी नहीं बोलेंगे। और हर आदमी अपने आप में अच्छा है, हर आदमी के अंदर अपने आप में देखा जाए तो योग्यता है। तो मुझे ये कहानी बहुत वाकया मुझे अपने जीवन का ये बहुत प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। और मैं आप सबसे भी यही निवेदन करूँगी कि अगर आपको ये मोटिवेशनल लगता है या आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस बात के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें कि याद आज जो ये मैंने आपको सुनाई है बात, ये मुझे याद है और इससे मैं प्रेरित हूँ, तो ये सही है या गलत। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आपको ये कहानी या कथा जो भी आप इसको समझ सकें, अगर आपको रोचक लगे तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और अंत में लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।